हाय दोस्तों। आज मैं आपके लिए 2004 में आई हॉलीवुड की एक क्लासिक रोमांटिक मूवी द नोटबुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि इसी नाम की नॉवल द नोटबुक पर बेस्ड है और एक सच्ची कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत एक ओल्ड एज इंसान ड्यूक से होती है, जो कि एक नर्सिंग होम में लगभग अपनी ही हम उम्र लेडी एली से मिलने जाता है। ये लेडी काफ़ी उदास होती है और खिड़की के बाहर झांक रही होती है। तब नर्स ड्यूक को एली के पास लाती है और उससे कहती है कि ये इंसान आपको अपनी नोटबुक में से कुछ पढ़कर सुनाना चाहता है, जिस पर एली पहले तो मना कर देती है पर बाद में इसके लिए मान जाती है। ड्यूक इस लेडी को एली और नोआ की कहानी सुनाना शुरू करता है और ये कहानी 1940 के फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि नोआ अपनी काफ़ी यंग एज में एक कार्निवल फेस्टिवल में अपने दोस्त फिन के साथ होता है और उसकी वहाँ फिन की गर्लफ्रेंड के साथ आई उसकी दोस्त पर नज़र पड़ती है जिसका नाम एली होता है। एली नोआ को काफ़ी पसंद आती है और वो स्ट्रेट अवे जाकर एली से साथ में डांस करने के लिए पूछता है, जिस पर एली उसे साफ मना कर देती है। नोआ उससे इसका रीज़न पूछता है पर एली कहती है कि इसका कोई भी रीज़न नहीं है और नोआ को वहीं छोड़कर आगे जाने लगती है। लेकिन नोआ अभी भी उसके पीछे जाता रहता है। नोआ को पीछे आता देख एली साथ में आई अपने दोस्त से नोआ के बारे में पूछती है और तब वो उसे बताती है कि ये लड़का फिन का दोस्त है और लकड़ी के बाड़े में काम करता है। एली इसके बाद मेले में जब अपने एक दोस्त के साथ फेरिस व्हील झूले पर झूला झूल रही होती है तो नोआ उसको नीचे से देखता रहता है और मौका पाते ही उस झूले पर चढ़कर एली और उसके दोस्त के बीच में बैठ जाता है। अब नोआ के झूले पर चढ़ते ही झूले वाला नीचे से झूला झुलाना बंद कर देता है और नोआ को नीचे आने के लिए कहता है, पर नोआ नीचे न आकर एली को उसके साथ गेट पर चलने के लिए पूछता है और एली के अभी भी मना करने पर वो झूले की रेलिंग पर एक हाथ से लटक जाता है और एली से कहता है कि अगर तुमने मुझे ना बोला तो मैं नीचे गिरकर अपनी जान दे दूंगा। इससे एली थोड़ा घबरा जाती है और नोआ को हाँ बोल देती है, पर वो साथ ही में नोआ की पैंट उतार देती है, जिससे वहाँ मेले में आया हर शख्स से देखकर हंसने लगता है। इसके अगले दिन जब नोआ फिन के साथ अपने काम से वापस लौट रहा होता है तब उसे रास्ते में एली दिखाई देती है। नोआ उसके पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर एली उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि कल उसने मजबूरी में उसे हाँ बोला था और इसके बाद एली वहाँ से चली जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद नोआ एली को पटाने के लिए अपने दोस्त फिन की मदद लेता है और जब एली फिन की गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने आती है तो फिन वहाँ सडनली नोआ को ले आता है। एली नोआ को देखकर थोड़ा सरप्राइज थी और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन नोआ उस पर बराबर ट्राई कर रहा होता है और मूवी के स्टार्ट होने पर नोआ एली के बगल वाली सीट पर बैठता है और पूरा टाइम एली को ही देखता रहता है। मूवी खत्म होने के बाद फिन और उसकी गर्लफ्रेंड कार से वापस जाने लगते हैं, पर नोआ और एली उनके साथ जाने से मना कर देते हैं और साथ में पैदल घर जाने का फैसला करते हैं। नोआ रास्ते में एली से खूब बातें करता है। एली उसे बताती है कि उसने आज काफ़ी सालों बाद फिल्म देखी है, क्योंकि उसका पूरा दिन पढ़ाई और अपनी म्यूज़िक क्लास में ही निकल जाता है और उसके बाद उसके पास किसी भी दूसरी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं बचता है। नोआ एली से कहता है कि ये सब तो तुम दूसरों के लिए करती हो, ये बताओ तुम अपने लिए क्या करती हो। जिस पर एली पहले तो काफ़ी देर तक खामोश रहती है और फिर कहती है कि उसे पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है। नोआ इसके बाद पैदल चलते चलते बीच रोड पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगता है और एली को भी आकर अपने बगल में लेटकर ऐसा ही करने के लिए कहता है, जिस पर एली पहले तो मना करती है, पर नोआ के बार बार कहने पर वो भी जाकर उसके बगल में लेट जाती है। ये लोग बीच सड़क में लेटकर आसमान की तरफ देखकर आपस में बातें करने लगते हैं, पर थोड़ी देर में एक कार काफ़ी स्पीड से इनकी तरफ आती है और ये दोनों उठकर वहाँ से भागते हैं। एली इस हरकत पर खूब ज़ोर ज़ोर से हंसती है, क्योंकि इससे पहले कभी कुछ उसने इस तरह का ट्राई नहीं किया था। इसके बाद से ही नोआ और एली साथ हो जाते हैं और हर दिन एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब देर रात नोआ एली को उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है तो एली के फादर नोआ को देख लेते हैं और एली के घर के अंदर आने पर उससे नोआ के बारे में पूछते हैं और वीकेंड पर उसको फैमिली लंच के लिए इनवाइट करते हैं। नोआ इसके बाद वीकेंड पर एली के घर पर लंच करने के लिए जाता है, जहां एली के मॉम डैड के साथ साथ उनके दूसरे रिश्तेदार भी बैठे होते हैं। एली के रिलेटिव्स में से एक शख्स नोआ से पूछता है कि तुम कितना कमा लेते हो। नोआ कहता है कि उसे 1 घंटे के 40 सेंट्स मिलते हैं। ये सुनते ही एली के मॉम डैड के साथ साथ वहाँ बैठा हर शख्स का मुंह बन जाता है, क्योंकि उनकी नज़र में नोआ की इनकम बहुत कम थी। इसके बाद सब रिश्तेदारों के चले जाने पर एली और नोआ एली के घर के ही पास की बनी नदी में नहाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और उनको ऐसा करता देख एली के मॉम और डैड एली से काफ़ी नाराज़ हो रहे होते हैं। इसके कुछ टाइम बाद नोआ एली को अपने घर के पास बने एक टूटे फूटे घर में लेकर जाता है और उससे कहता है कि एक दिन वो इस घर को खरीद लेगा और इसे अपने हिसाब से बनवाएगा।
एली कहती है कि ये घर उसकी पसंद का बनना चाहिए और वो नोआ से कहती है कि तुम इस घर को पूरा वाइट पेंट करवाना और यहाँ मेरे लिए एक अच्छा कमरा बनवाना जिसके सामने नदी दिखाई देती हो और जहाँ बैठकर मैं पेंटिंग किया करूँगी। नोआ एली को प्रॉमिस करता है कि वो इस घर में हर चीज़ उसकी पसंद से ही बनवाएगा। इसके बाद बात करते करते नोआ और एली एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इस टाइम तक रात का 2 बज चुका होता है और नोआ का फ्रेंड भागते भागते आकर नोआ को बताता है कि एली के पेरेंट्स उसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और उन्होंने इसके लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवा दी है। नोआ यह सुनकर तुरंत एली को उसके घर पर छोड़ता है। एली को देखते ही उसके मॉम डैड उसे घर के अंदर ले जाते हैं और नोआ बाहर हॉल में बैठ जाता है। एली के मॉम डैड उस पर काफ़ी चिल्लाते हैं कि वो रात में 2 बजे तक नोआ के साथ क्या कर रही थी। एली के मॉम डैड एली को नोआ से दोबारा मिलने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो लड़का हमारी हैसियत के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। एली यहाँ नोआ के लिए काफ़ी लड़ती है और ये सारी बातें नोआ बाहर बैठा सुन रहा होता है। ये सब सुनने के बाद नोआ एली के घर से जाने लगता है और तभी एली आकर उसको जाने से रोकती है। नोआ एली को समझाता है कि अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे में और मेरे में ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम एक काफ़ी बड़े घर से आती हो और उसके आगे पढ़ाई भी करने के लिए एक अच्छे शहर जाओगी और मैं एक मामूली सा कारपेंटर हूँ। एली उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसका साथ नहीं छोड़ रही है, लेकिन नोआ उससे अपनी लाइफ में फोकस करने के लिए कहता है, जिससे एली गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहती है, जिस पर नोआ भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इसके अगले दिन जब एली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड घर का सारा सामान पैक करके सीब्रुक आइलैंड से चार्ल्सटन शिफ्ट हो रहे हैं। एली ये देखते ही समझ जाती है कि वो नोआ से अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी और वो तुरंत नोआ से मिलने के लिए उसके काम करने की जगह पर जाती है, जहाँ उसे नोआ नहीं मिलता है और वो फिन को अपनी पूरी बात बताती है कि उसके मॉम डैड उसे लेकर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। वो कहती है कि नोआ से कहना कि मैं कल रात के अपने बिहेवियर पर उससे सॉरी बोलती हूँ और मैं वाकई उससे बहुत प्यार करती हूँ। एली फिन को ये मैसेज देकर वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद जब नोआ काम पर वापस आता है तो फिन उसे एली की बताई बातें बताता है, जिसे सुनते ही नोआ दौड़ते हुए एली के घर तक जाता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एली की फैमिली उसे लेकर वहाँ से जा चुकी थी। नोआ इसके बाद हर रोज़ एली को उसके नए एड्रेस पर एक लेटर लिखता है और ऐसा वो पूरे 1 साल तक करता है, पर उसे जब एली की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है तो वो भी हार मान जाता है और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है। अब धीरे धीरे वक्त और बीतने लगता है और कुछ साल बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 में सिविलियंस की भी ज़रूरत पड़ती है तो नोआ और फिन दोनों ही अपने आप को वॉर में जाने के लिए रजिस्टर करवाते हैं। वॉर में बॉम्बिंग्स होने से फिन अपनी जान गंवा देता है और इस बात से नोआ बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आ गई होती है और वॉलेंटियर नर्स बनकर वॉर में घायल सोल्जर्स की देखभाल कर रही होती है। और इसी टाइम पर उसकी मुलाकात कैप्टन लॉन हैमंड जूनियर से होती है। हैमंड काफ़ी बुरी तरह घायल होता है और उसकी बॉडी में ऊपर से नीचे तक पट्टियाँ बंधी होती हैं, पर इस हालत में भी हैमंड भाई के सर पर आशिकी सवार होती है और वो एली से कहता है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। इस बात पर एली हैमंड से कहती है कि मेरे कैसानोवा, तुम पहले ठीक तो हो जाओ, फिर हम लोग इस बारे में सोच लेंगे। इसके बाद एक दिन जब एली अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से बाहर निकल रही होती है तो हैमंड बाहर अपनी कार पर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और एली से कहता है कि अब वो पूरी तरह ठीक हो गया है तो क्या वो उसके साथ डेट पर चल सकती है, जिस पर एली हाँ बोल देती है और फिर ये दोनों साथ में डेट पर जाते हैं। अब टाइम ऐसे ही बीतता रहता है और एली और हैमंड दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। हैमंड एक अच्छे और रईस घराने से होता है और एली के मॉम डैड को भी वो काफ़ी पसंद होता है। एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक डेट करने के बाद हैमंड एली को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर एली खुशी खुशी हाँ बोल देती है और एली के मॉम डैड भी उसके इस डिसीजन से काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं जो वॉर ख़त्म होने के बाद अपने घर वापस आ गया था। नोआ के डैड उसको सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर नोआ को मालूम चलता है कि उसके डैड ने पुराना घर बेच दिया है ताकि नोआ उस टूटे फूटे घर को खरीद कर अपना सपना पूरा कर सके। वो अब अपने सपनों के घर को पाकर बहुत खुश था और उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि जब वो इस घर को एली के हिसाब से बनाकर कंप्लीट कर लेगा तो शायद एली भी उसके पास वापस आ जाएगी। नोआ घर का बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए बस से चार्ल्सटन शहर जाता है और बस से जाते वक्त उसे रास्ते में एली दिखाई देती है। एली को देखते ही नोआ आनंद फानंद में बस से नीचे उतर जाता है और एली के पीछे जाता है। नोआ एली का पीछा करते करते एक कैफ़े तक पहुंच जाता है जहां वो एली को कैफ़े के अंदर हैमंड को किस करते हुए देखता है।
नोआ को ये देखकर काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि जब वो घर बनाकर कंप्लीट कर लेगा तो एली उसके पास वापस ज़रूर आएगी। बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के बाद नोआ अपने घर पर वापस आ जाता है और दिन रात एक करके अपने इस नए घर को बहुत ही शानदार बना लेता है। पर इसी बीच नोआ के डैड खत्म हो जाते हैं। नोआ से ये दुख झेला नहीं जा रहा होता है और वो अपने आप को कुछ दिनों तक शराब के नशे में डुबा लेता है। और उसे जब कुछ दिनों के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो अपने इस नए घर को बेचने का फैसला करता है। वो अपने इस नए घर के आगे एक फ़ोटो खिंचवाता है और घर को बेचने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देता है। इसके बाद इस घर को खरीदने के लिए नोआ के पास काफ़ी लोग आते हैं और वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि ये घर बहुत ही शानदार लग रहा था। पर नोआ उसमें से किसी को भी घर बेचने से मना कर देता है। नोआ बहुत ही अकेला फील कर रहा होता है। वो दिन भर घर के सामने बनी झील में इधर से उधर भटकता रहता था और इसी बीच वो एक वॉर विडो मार्था के साथ टाइम भी स्पेंड करता है। नोआ मार्था के साथ रहकर भी एली को भूल नहीं पा रहा था और उसे मार्था से अपनी इंटीमेसी भी चुभने लगती है। दूसरी तरफ एली हैमंड से शादी करने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी और जब वो अपने दोस्तों के साथ शादी का गाउन पसंद कर रही होती है और इस टाइम पर उसकी एक दोस्त न्यूज़पेपर में ऐड दिखाते हुए उसको बोलती है कि देखो, तुम्हारी शादी में शहर का मेयर भी आने वाला है। एली इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र नोआ और उस घर पर पड़ती है जिसके आगे नोआ ने फ़ोटो खिंचवाई थी और ये देखते ही एली बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब एली को होश आता है तो वो काफ़ी देर तक नोआ के बारे में ही सोचती रहती है और इसके बाद वो हैमंड के पास जाकर उससे कहती है कि उसे किसी बहुत पर्सनल काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है और वो इसका रीज़न नहीं बता सकती है। एली हैमंड से कहती है कि वो जल्दी वहाँ से वापस आ जाएगी और वो उसकी चिंता ना करे। इसके बाद ही एली नोआ से मिलने उस घर तक पहुँच जाती है। एली अपने सपनों के घर को देखकर काफ़ी खुश होती है। नोआ एली को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि एली वाकई में उससे मिलने आई है। नोआ और एली घंटों तक बैठे बातें करते रहते हैं और साथ में डिनर करते हैं। एली नोआ को बताती है कि उसकी शादी होने जा रही है। इस पर नोआ उससे पूछता है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। एली कहती है कि हाँ, मैं इस शादी से काफ़ी खुश हूँ। नोआ डिनर के बाद एली को कल सुबह यहाँ दोबारा आने के लिए कहता है, क्योंकि उसने एली के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है। इसके बाद अगली सुबह जब एली नोआ से मिलने आती है तो नोआ उसे घर के सामने वाली लेक पर बोटिंग करने के लिए ले जाता है। लेक का नज़ारा बहुत सुंदर था और एली नोआ के साथ ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ इन दोनों की ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। नोआ और एली बोट से वापस घर की तरफ आने लगते हैं। किनारे पर आने के बाद एली अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद पलटकर नोआ के पास आकर पूछती है कि मेरे शहर चले जाने के बाद तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी थी। मैंने 7 सालों तक तुम्हारा वेट किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब मेरी शादी होने वाली है। नोआ कहता है कि उसने लगातार 1 साल तक उसे लेटर्स लिखे थे। जब किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं आया तो वो समझ गया कि अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। दरअसल नोआ के लिखे सारे लेटर्स पोस्ट बॉक्स में से एली की मॉम निकाल कर रख लेती थी और उन्होंने आज तक एली को नोआ के लिखे लेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। एली नोआ की बात सुनकर भी बहुत ज़्यादा खुशी फील नहीं करती है, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं हैमंड से शादी का वादा कर चुकी है और वो नोआ से कहती है कि अब हमारे बीच सब खत्म है। इस बात पर नोआ उसे किस कर लेता है और कहता है कि अभी कुछ भी नहीं खत्म हुआ है और ये लोग इसके बाद ही घर आकर इंटीमेट हो जाते हैं। इसकी अगली सुबह जब एली सोकर उठती है तब नोआ बेड से पहले ही उतरकर ब्रेकफास्ट लाने के लिए जा चुका होता है और उसने एली के लिए एक सरप्राइज़ छोड़ा होता है। एली कुछ एरोज़ को फॉलो करती हुई बाहर तक आती है जहां नोआ ने उसके लिए पेंटिंग का इंतज़ाम कर रखा था। एली इतने सालों बाद पेंटिंग करके बहुत खुश थी, क्योंकि ये उसका उन सपनों में से एक था जो उसने नोआ को इस घर के बनने के काफ़ी सालों पहले बताया था। और कुछ देर बाद ही बाहर बेल बजती है और एली जब जाकर देखती है तो बाहर उसे उसकी मॉम दिखाई देती हैं। एली अपनी मॉम से पूछती है कि उन्होंने उसे नोआ के लिखे लेटर्स क्यों नहीं दिए थे। इस बात पर उसकी मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और उससे कहती हैं कि सबसे पहले तुम अपनी सिचुएशन को संभालो। वो उसे बताती हैं कि हैमंड से तुम्हारा और वेट नहीं किया जा रहा था, तो वो तुमसे मिलने यहाँ आ चुका है और पास में ही बने एक होटल में रुका हुआ है। इसके बाद एली की मॉम उसको लेकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती हैं, जहां वो एली को गाड़ी में से सामने काम कर रहे एक अपनी हम उम्र इंसान को दिखाती हैं और कहती हैं कि मैं और ये आदमी अपनी यंग एज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे डैड को हमारा रिलेशनशिप पसंद नहीं था और मेरी शादी तुम्हारे डैड के साथ करा दी गई थी और शायद यही रीज़न है कि मैं तुम्हारे डैड से कभी वो प्यार कर ही नहीं पाई।
यहाँ एली की मॉम एली को इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं कि अब वो हैमंड और नोआ दोनों में से किसी को भी चुन सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा और वो उसे किसी भी तरह का फोर्स नहीं कर रही हैं। एली की मॉम एली को नोआ के घर पर छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और एली को नोआ के लिखे सारे लेटर्स भी पकड़ा देती हैं जो उन्होंने अभी तक संभाल कर रखे थे। अब जब इसके कुछ देर बाद नोआ वापस घर पर आता है तो एली उसे बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है क्योंकि ऐसा करना हैमंड के साथ धोखा करना होगा। नोआ के लिए ऐसा सुनना काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि उसे लग रहा था कि एली उसके पास दोबारा से आ गई है। नोआ एली को रोकने के लिए समझाता है, लेकिन जब एली उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होती है तो इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और एली यहाँ से चली जाती है। एली रास्ते में गाड़ी रोककर नोआ के लिखे हुए लेटर्स पढ़ती है और उसके दिल में अब नोआ के लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और होटल में आकर वो हैमंड से मिलती है और वो उसे नोआ के बारे में सब कुछ खुलकर बता देती है और ये भी कि वो नोआ के साथ सोकर आई है। एली की बात सुनकर हैमंड उससे कहता है कि अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि वो नोआ को गोली मार दे और दूसरा ये कि वो उसके हाथ पैर बुरी तरह से तोड़ दे। पर इन दोनों ही तरीकों में उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा है क्योंकि वो कुछ भी कर ले एली उससे ज़्यादा नोआ को ही प्यार करेगी। ऐसा कहकर हैमंड एली को जाकर दोबारा नोआ से मिलने के लिए कहता है और एली ऐसा ही करती है। और अब ये कहानी फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ एली ओल्ड एज ड्यूक से इसके आगे की स्टोरी बताने को कहती है और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि ड्यूक और कोई नहीं बल्कि नोआ ही होता है और वो एली को और किसी की नहीं बल्कि अपनी और उसकी कहानी सुना रहा होता है ताकि एली को उसकी स्टोरी याद आ जाए, क्योंकि एली को डिमेंशिया नाम की बीमारी है जिससे उसकी याददाश्त बीच बीच में काफ़ी देर के लिए चली जाती है और फिर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वापस आती है। ये कहानी सुनकर एली को भी अपनी लाइफ याद आ जाती है और वो नोआ से पूछती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं और आखिरी बार मेरी याददाश्त कितनी देर के लिए वापस आई थी। नोआ उसे बताता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हारी याददाश्त आखिरी बार 5 मिनट के लिए ही वापस आई थी। इसके बाद नोआ और एली बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं। एली बातों बातों में नोआ से बाहर चलने के लिए कहती है। इस पर नोआ कहता है कि आज नहीं डार्लिंग, हम किसी और दिन चलेंगे। इतने में ही एली नोआ से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डार्लिंग बुलाने की। यानी कि एली की याददाश्त यहाँ पर दोबारा से चली गई है और वो नोआ को ड्यूक मानकर अजनबी समझ लेती है। नोआ इससे पहले उसे कुछ और समझाता वो चीखने लगती है और नर्सेज आकर एली को वहाँ से ले जाकर डिमेंशिया वार्ड में शिफ्ट कर देती हैं। इसके बाद नोआ अपने उसी घर में आ जाता है जो उसने एली के लिए बनवाया था और इसी रात उसे हार्ट अटैक आ जाता है। नोआ को इससे पहले भी 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। नोआ को उसी नर्सिंग होम में लाया जाता है जहाँ एली एडमिटेड है और रात में नोआ की तबीयत ठीक होने पर जब उसे होश आता है तो वो चुपके से हॉस्पिटल स्टाफ से बचता हुआ एली के रूम में जाता है जहाँ जाना किसी के लिए भी साफ मना था। एली नोआ को देखकर पहचान जाती है क्योंकि लकली अभी वो अपनी याददाश्त में होती है। नोआ उसके पास जाकर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, आज वो उसे कहानी सुनाने नहीं आया है। एली नोआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर कहीं ना जाए। नोआ इसके बाद एली को किस करता है और उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में ही लेट जाता है और आज रात ये लोग बेइंतहा बातें करते हैं। इसके अगले दिन जब वार्ड की नर्स एली को देखने आती है तो वो देखती है कि नोआ और एली दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं और दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और इसी खूबसूरत लम्हे के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।